सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने। पूरा होने जा रहा है मायावती का सालों पुराना सपना। अखिलेश, बीजेपी समेत सभी दलों की बड़ी मुश्किलें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी सियासी दल अपनी अलग अलग रणनीति के तहत चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने रविवार को एक सभा में कहा कि वो पश्चिम प्रदेश यानी पश्चिमांचल की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अगर अलग राज्य बनता है तो उसकी राजधानी मेरठ होगी। आपको बता दें कि यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश में बांटने की मांग कोई नई नहीं है। साल 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया था, जिसे ध्वनि मत के साथ पारित भी किया गया। हालांकि बसपा के इस प्रस्ताव का कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि राज्यों के बंटवारे में मुख्य भूमिका संसद और केंद्रीय सरकार की होती है। तो वहीं मायावती की इस मांग को उस समय समाजवादी पार्टी ने सिरे से नकार दिया था। इसके अलावा अगर बात करें उस समय बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों ही दलों ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विपक्षी दलों ने उस वक्त बसपा के इस प्रस्ताव को राजनीतिक स्टंट तक कह डाला था। तो वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर सवाल किया था, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि हम तोड़ने नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि संजीव बालियान के इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल माना ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा जोर पकड़ सकता है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत समेत कुल 26 जिले आते हैं। तो वहीं अब रालोद और सपा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा उछलना कोई छोटी बात नहीं है। यह मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो वेस्ट यूपी की 7 लोकसभा सीट है। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संबल, मुरादाबाद और रामपुर समेत इन सभी सीटों पर बीजेपी हार गई थी। वह पश्चिमांचल के बहाने से जनता को इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा है। ऐसे में रालोद और जयंत चौधरी इस मुद्दे पर चुनाव के समय बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। तो वहीं सपा और अखिलेश यादव जो राज्य के बंटवारे के खिलाफ रहे हैं, वह रालोद के साथ हैं। ऐसे में उसके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बसपा खुद भी इस मुद्दे का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्रस्ताव मायावती द्वारा ही 12 साल पहले पेश किया गया था। खैर, आप बीजेपी की इस चाणक्य नीति के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।